हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कसे गाय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि फल दिसंबर 2024 के बारे में कि कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है तो कौन सा ग्रह आपके विपरीत है। आइए एक बार कुंडली को समझते हैं, ग्रह की स्थिति को समझते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में शनि देवता कुंभ राशि में विराजमान है, दूसरे में राहु मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में नीच के हैं, केतु कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है कन्या राशि में, सूर्य 15 दिसंबर तक कुंडली के दसम भाव में है, 15 दिसंबर के बाद कुंडली के एकादश भाव में, बुध पूरे महीने यहीं पे रहेंगे और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह कितना आपके फेवर में है कितना आपके विपरीत है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आकर के सामने से बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं, अथवा आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया जा सके, कंसल्टेंसी लिया जा सके, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप मिलना चाहते हो तो आपके शहर दिल्ली में अब हमारा ऑफिस खुल गया है, आप यहाँ पर में अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी डेट लेकर के मिल सकते हो। आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में शनि बैठा हुआ है। शनि का प्रथम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि इस महीने में आप शारीरिक तौर पर में बहुत मजबूत दिखाई देंगे। शारीरिक तौर पर में शनि आपके फेवर में है, बहुत मजबूत बना देगा। मन थोड़ा सा शनि के कारण चंचल रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप थोड़ा सा श्यामला हो सकता है लेकिन सुंदर दिखाई देगा क्योंकि राजयोग बन रहा है। शनि के कारण मन चंचल रहेगा लेकिन दिमाग सही डायरेक्शन में और सही निर्णय लेने की कोशिश करेगा। विनम्रता बनी रहेगी, शील स्वभाव चरित्र बढ़िया रहेगा और गौरव करने लायक काम आप निश्चित तौर पर में करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में राहु का बैठना यह दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति के मामले में ये समय राहु उसको डैमेज करने का प्रयास करेगा, यानी कि धन हानि का योग बनेगा आपके लिए। पैसा आपके हाथों से निकल सकता है, राहु आपसे पैसा छीन सकता है या खर्च करवा सकता है, अथवा किसी को आप दोगे कर्ज वो वापस ही नहीं करेगा, ऐसी स्थिति राहु उत्पन्न कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे भाव में राहु का बैठना आपके वाणी को बड़ा तीखा करने का प्रयास करेगा। आप इस समय में गुस्सा में ज्यादा आ सकते हैं, क्रोध में आप ज्यादा आ सकते हैं, तो अपने क्रोध पर में काबू पाने की कोशिश करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरा भाव जहां पर में राहु विराजमान है वो आपके परिवार का भी है। परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति को इस महीने में राहु उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है, तो सावधान रहें। पड़ोसी से भी सावधान रह करके चलें क्योंकि पड़ोसी चाल चल सकता है, चक्र चला सकता है, कुछ षड्यंत्र षड्यंत्र आपके खिलाफ रच सकता है जिससे आप परेशान हो सकते हो। आंख से संबंधित जिस किसी को भी परेशानी है वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें आंख का। गुरु कुंडली के चौथे भाव में वृषभ राशि में है, बहुत अच्छा है। गुरु के कारण माता से लाभ मिलेगा, माता के परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी। माता अगर कुछ काम धंधा कर रही हैं तो वो आगे बढ़ेंगी और ऊपर की ऊंचाइयों को छुएंगी। माता से आपको स्वयं भी लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य वगैरह अगर खराब रहता है तो उस मामले में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जमीन मकान अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी आपके लिए सुखद संकेत, सुखद समय, सुखद रिजल्ट जो है सो देखने को मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी इशू है, उससे देव गुरु बृहस्पति आपको राहत देने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठा है कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल का बैठना यह दर्शाता है कि दुश्मन क्या
दुश्मन आपके ऊपर में हावी होने की अगर कोशिश करेगा तो यहाँ पर में नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्थात नीच भंग राजयोग की स्थिति के कारण जो है सो यहाँ पर में दुश्मन अगर परेशान करने की भी कोशिश करता है तो मंगल उसका नाश कर देगा, क्योंकि नीच भंग हो गया है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू आती है जो परेशान करेगी आपको, तो मंगल उससे आपको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा, आपको बचाने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार का कोई कर्ज है, केस मुकदमा है, इन सब से भी राहत देगा। पेट से संबंधित परेशानी से भी मंगल राहत प्रदान करेगा। आपके ऊपर में लगने वाले अपयश, कलंक, शोक और दुख से भी मंगल आपको बचाने की कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बात करेंगे केतु की। केतु कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देगा। हो सकता है कोई ऐसी हेल्थ वाइज इशू सामने आ जाए जो लाइफ लॉन्ग चले, यानी कि लंबे समय तक चले। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़े, कुछ ऐसी घटनाएं सामने हो जाए जो ऐसा लगे कि भाई भगवान ने रक्षा कर लिया, नहीं तो जिंदगी आज बचना मुश्किल हो गया था। ऐसी चीजें भी सामने हो सकती है। अचानक से धन हानि भी केतु करवा सकता है, रैंडम दुर्घटना भी हो सकता है, सावधान रहे। पाइल्स, बवासीर इत्यादि के जो रोगी हैं वो लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केतु के बाद सूर्य कुंडली के दसम भाव में है। सूर्य का दसम भाव में होना अपने आप में बढ़िया है। ये आपको पिता से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। सूर्य देवता कोशिश करेंगे कि आपको पिता से लाभ हो, पैतृक संपत्ति से लाभ हो। अगर आपका कोई काम सरकार से जुड़ा हुआ है, ठेकेदारी का है, सरकारी नौकरी का है, अथवा किसी भी प्रकार का अगर सरकार से जुड़ा हुआ है तो आपको वहां से भी लाभ मिलेगा, वहां से भी फायदा निश्चित तौर पर में होगा। कारोबार में वृद्धि होगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी ये सूर्य वृद्धि करने की कोशिश करेगा। 15 दिसंबर के बाद जब ये सूर्य कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे तो आपके आय में वृद्धि होगी, अर्थात आपकी आमदनी जो है सो बढ़ेगी, आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, आपको उपलब्धि की प्राप्ति होने के भी योग है, यानी कि बड़े लेवल पर में आप पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका हो सकता है। इस समय में हर इच्छा की पूर्ति का योग है, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध पूरे महीने कुंडली के दसम भाव में ही रहेंगे और पंचम भाव के मालिक हैं, अर्थात संतान का भी परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी, संतान के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपके विद्या और बुद्धि में भी खूब वृद्धि ये बुध करवाएगा। विद्या और बुद्धि की बदौलत आपके यश में वृद्धि, आपके मान सम्मान में बुध भी वृद्धि करवाएगा। बुध के कारण आपको चाहने वाले लोगों की संख्या अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। धर्म का भी पालन करेंगे, कुछ मंगल कार्य करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई हेल्थ वाइज इशू है, उन सब से भी आपको फायदा निश्चित तौर पर में मिलेगा। बुध के बाद बात कर लेते हैं अब अंतिम ग्रह जो शुक्र है, कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। शुक्र के 12वें भाव में बैठने के कारण खर्चा ज्यादा होगा, यानी कि पैसे इस समय में आपके पॉकेट से ज्यादा निकलेंगे, पैसा आपका खर्च ज्यादा होगा, धन का नुकसान हो सकता है, नींद में आपको परेशानी शुक्र प्रदान कर सकता है, अस्पताल में, हॉस्पिटल में भी पैसे जा सकते हैं। शुक्र के 12वें भाव में बैठने के कारण आपका जो खर्चा होगा वो भोग विलास से संबंधित चीजों में होगा, भोग विलास आप ज्यादा करें। शुक्र इस कुंडली में चौथे भाव का मालिक है और नवम भाव का मालिक है, यानी कि आपकी मां और आपके ससुराल पक्ष से कुछ लोग बीमार पड़ सकते हैं अथवा इन लोगों का नुकसान हो सकता है, ये लोग परेशानी में आ सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की यही थी कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का बहुत ही संक्षिप्त में प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी को मेरे तरफ से एक सिद्ध मंत्र से आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां अम्बा, जय जगदम्बा। जिस किसी भी व्यक्ति की इस महीने में वर्षगांठ हो, शादी का सालगिरह हो, जन्म दिवस हो, अथवा जिसके घर में किसी प्रकार का कोई शुभ काम हो, उन सबको सारा काम मंगल ही मंगल हो, ऐसी मेरी आशीर्वाद, ऐसी मेरी मैया से कामना। अगर आपने अभी लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।